हेलो दोस्तों, यू वाचिंग 91 मोबाइल्स और मैं हूं शिवम चौधरी और आज मेरे साथ है दी ऑल न्यू MG एस्टर, जिसको मैं पिछले कई दिनों से एज अ प्राइमरी कार ड्राइव कर रहा हूं और आज इसका एक फुल ऑन लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर आया हूं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि MG एस्टर का डेली माइलेज कितना है, सिटी यूसेज कैसी है, ड्राइविंग कैसी है, हैंडलिंग कैसी है या परफॉर्मेंस कैसी है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए, डेफिनेटली एंड तक जरूर देखना चाहिए। MG एस्टर को लॉन्च हुए 4 से 5 महीने हो चुके हैं और इस दौरान इस सेगमेंट में कई सारी कारें लॉन्च हो चुकी हैं, जैसे कि हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशक और फॉक्सवैगन टाइगर। अब उन सबके सामने ये कार इस समय कहां टिकती है, इन सभी सवालों का जवाब और ड्राइव से लेके इसकी सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करते हैं और डिज़ाइन में भी फ्रंट डिज़ाइन की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो MG एस्टर जो है दोस्तों, वो ZS EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। तो ऑलमोस्ट जो आपको डिज़ाइन है, जो लुक है इसका, उसी कार की तरह यहाँ पर लगता है, लेकिन कुछ एक चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं जिससे इस कार की फंक्शनैलिटी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान जो है वो यहाँ पर दिलवाना चाहूँगा इनके हेडलैम्प्स पर। यहाँ पर जो आप इसके हेडलैम्प देखेंगे, इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं और मैंने दिन में तो खैर यूज़ नहीं किए हैं ऑब्वियसली, लेकिन रात में जब यूज़ किए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और आपको इनफ प्रोजेक्शन मिल जाती है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ये ग्रिल देखेंगे दोस्तों, तो ये जो ग्रिल है स्कैटरिंग पैटर्न के साथ आपको एक ग्रिल मिलती है और ये ग्रिल मैं आपको बताना चाहूँगा ZS EV से टोटली डिफरेंट है। बीच में आपको बड़ा सा MG लोगो भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद अगर आप बीच में देखेंगे, नंबर प्लेट के जस्ट नीचे आपको एक रडार दिखाई देगी। अब ये जो रडार है, इसके बारे में मैं आपको रिव्यू में आगे बताऊंगा कि किस काम ये आती है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बीच में एक रडार दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फॉग लैंप्स है, तो ये भी टोटली डिफरेंट है ZS EV से। और एक खास चीज़ और है, वो है इस पर फ्रंट पे आपको जो मिरर है उसके ऊपर कैमरा दिया गया है, जो कि 360 व्यू में यहाँ पर काम आता है। तो ये है इसके फ्रंट की बात। बॉनेट पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एजेस दिखाई देंगी, तो विच मीन्स अगर मैं फ्रंट से इसके लुक की बात करूँ तो इस सेगमेंट में जितनी भी बाकी SUVs आती हैं वो आपको थोड़ी सी बॉक्सी लुक में ज़्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन जो MG एस्टर है इसको थोड़ा सा स्पोर्टी और थोड़ा सा मैं कहूँगा ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक में कंपनी ने यहाँ पर पेश किया है और डेली यूसेज में जब आप जाते हैं तो पब्लिक ज़रूर नोटिस करती है। अब बात करते हैं कार की साइड प्रोफाइल की और मैं आपको यहां पर बता दूं, जो MG एस्टर है वो लेंथ में यानी कि लंबाई में क्रेटा से भी बड़ी है। जी हां, क्रेटा की जो लेंथ है वो है 4300 mm, जबकि आपको MG एस्टर पर 4323 mm की जो लेंथ है वो मिलती है, यानी कि लंबी है कार। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो कंपनी ने स्पेसिफाई हालांकि नहीं किया है वो, लेकिन मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा हूँ 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसका है। और ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब इसको ड्राइव कर रहा था तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे ब्रेकर्स भी आए और काफ़ी गड्ढे भी आए, लेकिन मुझे कहीं भी ये जो परेशानी है गाड़ी की टच होने की या कुछ भी, वो यहाँ पर फेस नहीं हुई है। तो इंडियन रोड्स के हिसाब से जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पर मैं कहूँगा बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ व्हील्स की, तो जो टॉप मॉडल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आपको चारों जो व्हील्स हैं वो अलॉय मिलते हैं, चारों में डिस्क मिलते हैं। और ख़ास बात यह है जो इसको ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है कि इसका जो ब्रेक कैलिबर है वो रेड कलर में है, और सिर्फ आगे के टायर्स का नहीं, चारों टायर्स में आपको रेड ब्रेक कैलिबर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिट डायनेमिक की जो है अब आपको बैजिंग मिल जाती है। अब ये क्या है, ब्रिट डायनेमिक एक थीम है जिस पर इसका इंटीरियर जो है वो बेस्ड है। वो मैं जब कार के इंटीरियर के बारे में बात करूंगा तब आपको जरूर डेफिनेटली बताऊंगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे डोर हैंडल्स हैं, और ये डोर हैंडल्स आपको चारों ही क्रोम में मिलते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का क्रोम है और ये यार नहीं पड़ने वाला है, काला तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर बात आती है फिर ORVMs की, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं जिसमें इंडिकेटर्स भी लगे हैं और यहाँ पर ब्लैक कलर इनमें दिया गया है। इसके अलावा रूफ रेलिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी हैवी है और काफ़ी ऊंची रूफ रेलिंग आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये है दोस्तों इसकी साइड प्रोफाइल, और मैंने आपको बताया इसके ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के बारे में डेली यूसेज में, जहाँ पर आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। अब रियर की बात कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे आपको ZS का जो लोगो है, ब्रांडिंग है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कार ZS EV पर बेस्ड है, तो उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर बरकरार रखी गई है। एस्टर की ब्रांडिंग बीच में काफ़ी बड़ी बड़ी दी गई है, जिसके ऊपर MG का एक बड़ा सा लोगो है, जैसा कि आगे ग्रिल पर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ADAS की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। अब ADAS क्या है, ADAS लेवल 2 की साथ ये कार आती है। ऑटोमेशन काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उसके बारे में ड्राइव के दौरान मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 सेंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, 1, 2 एंड 3। ये आपको रियर पार्किंग असिस्ट में मदद करते हैं, जब आप कार को बैक में पार्क कर रहे होते हैं तो तब ये मदद में आते हैं। इसके अलावा 2 आपको जो रडार्स है, एक यहाँ पर दिया गया है, एक
इसमें यहाँ पर दिया गया है। अंदर की तरफ दिखाई नहीं देंगे। टोटल 6 रडार सेंसर्स इस कार में यहाँ पर मौजूद है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट की थोड़ी सी फील देने के लिए क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पर जो है मैं कहूँगा एनिमेटेड एग्जॉस्ट दिए गए हैं। असली में यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको स्पोर्टी लुक आए इस वजह से यहाँ पर कंपनी ने काम किया है। अगर बात करें इसके बूट की, तो आप ये सोच रहे होंगे कि बूट कहाँ से खुलता है, क्या ऑटोमेटिक है या क्या है। तो ये जो आप लोगो देख रहे हैं, ये दरअसल ऐसे इसको आप प्रेस करेंगे तो इसी से जो है आप जो कार का बूट है उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और जो बूट स्पेस की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो नहीं इस सेगमेंट में, लेकिन यहाँ पर डिसेंट बूट स्पेस है और डेली यूज में आपके परेशानी आपको नहीं आएगी। इनफ मैं कहूँगा कि आपको 5 से 6 आपकी जो ट्रॉलीज़ हैं वो इसमें इजीली आ जाएंगी। 400 लीटर तक का तकरीबन इसका बूट स्पेस मैं यहाँ पर मान रहा हूँ। स्पेसिफाइड कंपनी की तरफ से वो नहीं है। अब दोस्तों देखिए, मैं फीचर्स के बारे में यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ऑलरेडी इसके वॉक अराउंड और फर्स्ट लुक में मैं वो बात कर चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो हमारी अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वो देख सकते हैं। बात करने वाला हूँ कि डेली यूज़ में आपको क्या चीज़ें परेशान करती हैं और क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है या सीट के लेदर की क्वालिटी है वो काफ़ी अव्वल दर्जे की है और उसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। स्पेशली अगर आप डुअल टोन में रेड और ये ब्लैक टोन में अगर इंटीरियर ले रहे हैं तो तब आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन परेशानी कहाँ आती है, इंडिया है और स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में कहीं भी हैं तो गर्मी और ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ शुरू हो जाती है अप्रैल मई के महीने से। अब उसमें क्या होता है कि जो सीट्स है इस पर वेंटिलेशन आपको नहीं मिलता है, जो कि इस कार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, तो वहाँ पर एक थोड़ी सी परेशानी मुझे मिलती है। दूसरी चीज़ अच्छी क्या है वो ये है कि इसमें इनफ स्पेस दिया गया है, जगह जगह स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे यहाँ पर आप कप होल्डर देखें, चाहे आप डोर स्पेस देखें जहाँ पर 1 लीटर तक की बोतल आप आराम से इसको स्लाइड डाउन करके यहाँ पर रख सकते हैं, फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप आर्म रेस्ट जो देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, कंफर्टेबल पूरा है, लेकिन वेंटिलेशन नहीं है, ये एक चीज़। अब बात करते हैं एआई की। अब जो इसका पर्सनल एआई असिस्टेंट है काफ़ी कमाल का है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है यूज टू होने में। एक बार आप हो जाते हैं तब आपके लिए एक कमाल का फीचर बन जाता है। जो इसकी डिस्प्ले है मल्टी फंक्शनल है, इसको भी मैं यहाँ पर थम्स अप देना चाहूँगा। और जो दूसरी चीज़ है जिसमें मुझे परेशानी थोड़ी सी वो ये है कि यहाँ पर जो आपको मिरर मिलता है रियर व्यू, ये मैनुअल है, तो ये आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कार से, लेकिन यहाँ पर मैनुअल आपको मिलता है। स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है, 3 मोड्स के साथ आता है, अर्बन, डायनामिक और एक मोड और है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हालांकि थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ है और मैं कह सकता हूँ मक्खन मलाई स्टीयरिंग अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप इसको टिल्ट डाउन एंड अप तो कर सकते हैं, लेकिन जो टेलीस्कोपिक शिफ्ट है वो आपको नहीं मिलता है, विच मीन्स कि सरल भाषा में कहूँ तो आप हाइट के अकॉर्डिंग अंदर या बाहर स्टीयरिंग को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक और जो चीज़ है वो मुझे इसमें खामी लगी। बाकी ऐसा कोई मेजर इशू है नहीं, खामी नहीं, आप इसको मिसिंग चीज़ें ज़रूर कह सकते हैं। तो हमने ड्राइवर और को ड्राइवर सीट की बात कर ली है, बात करते हैं रियर सीट्स की। तो अगर आप MG एस्टर को ड्राइवर या शॉफर के साथ यूज करना चाहते हैं तो तब भी आप जो है फ्रंट सीट्स को मिस नहीं करेंगे। उसकी एक खास वजह है इसकी सनरूफ। तो सनरूफ क्या है, आप देखिए यहाँ पर पैनोरामिक रूफ आपको दी गई है, सनरूफ भी नहीं मैं कहूँ, और इतनी बड़ी है ये, इतनी ह्यूज है कि जो पीछे वाले जो दोनों जो पैसेंजर्स होंगे उनको भी ये कवर करती है और उनको भी पूरा यहाँ पर जो रूफ का है वो मज़ा मिल जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर अगर AC वेंट्स की, तो आपको रियर AC वेंट्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं और 2 USB पोर्ट्स भी आपको दिए गए हैं यहाँ पर चार्जिंग वगैरह के लिए। बाकी बात करें कंफर्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर वैसे तो आपको 3 जो हेडरेस्ट है वो दिए गए हैं और ये एडजस्टेबल हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा 2 ही लोग यहाँ पर आराम से बैठ पाते हैं। और उसकी एक खास वजह ये है क्योंकि बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्म रेस्ट आपको काफ़ी बड़ा सा मिल जाता है, जो कि अगर आप 3 लोग बैठेंगे तो उसको आप फिर मिस करने वाले हैं। और यहाँ पर भी आपको कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं। इसकी भी जो क्वालिटी है, कुशनिंग है, काफ़ी सही है। लेग स्पेस ठीक है। हेडरूम में कहूँ मैं 6 फीट का हूँ, तो 6 फीट तक वालों लोगों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन उससे अगर आप थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है तब जो है थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर 6 फीट से ज़्यादा लंबे लोग बहुत कम ही होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर इसको थम्स अप है। इसके अलावा अगर आपको पीछे बैठ के थोड़ी घुटन महसूस ना हो, उसके लिए यहाँ पर ग्लास का जो सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है, तो आप इजीली आप देखेंगे काफ़ी आपको घुटन महसूस नहीं होती है, एरी फील होता है। और सनरूफ की बात कर रहा था, एक चीज़ बतानी भूल गया था, वो ये है कि सनरूफ पर यहाँ पर फिल्म दी गई है दोस्तों, और ये फिल्म जो है आपको थोड़ी सी ब्लैकिश टोन में दिखाई देती है, और वो इसलिए है ताकि जो कलर टेम्परेचर है कार के अंदर न्यूट्रल रहे और जो सनलाइट है वो डायरेक्ट हार्शली आपके ऊपर ना पड़े। यार अंदर बाहर की बहुत बात हो चुकी है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। भाई चलने में कैसी है, कैसा माइलेज देती है, हैंडलिंग कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको सिटी में चला रहे हैं तो मैंने इसको 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ऑन एन एवरेज चलाया है। मेरा जो माइलेज निकल करके आया है वो है 10.5 से 11 का।
हाईवे पर आया है 12 तक का, और जो क्लेम करती है कंपनी वो 14-15 की रेंज में शायद करती है, तो उससे मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर काफ़ी कम है। ये मुझे एक माइनस पॉइंट यहाँ पर लगता है। बात करें परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी उठती है कार, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको एक्सेलरेट एकदम से यहाँ पर कर देता हूँ तो विद इन सेकेंड्स ये स्पीड पकड़ लेती है, नो डाउट। और आपको लगता है कि हाँ आप स्पोर्ट कार के कैबिन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो बाकी मैनुअल कार्स में आपको तुरंत गियर डाउन करके झटका जो मिलता है वो इसमें आपको नहीं मिलता है। इस चीज़ का यहाँ पर काम किया गया है एमजी की तरफ से, और ये काबिल तारीफ है कि आपको पिकअप हाई मिलेगा, लेकिन वो जो कार उठती है वो बिल्कुल स्मूथ वे में उठती है और आपको बिल्कुल भी यहाँ पर झटका महसूस नहीं होता है। बाकी बात करें इंडियन रोड्स की, कि अगर कोई गड्ढा वगैरह आ जाता है उस टाइम पर इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, तो मैं आपको कहूँगा कि जो सस्पेंशन है कार के बहुत अच्छे से काम करते हैं और आपको ज़्यादा अंदर महसूस नहीं होते हैं गड्ढे वगैरह। और हम बात करें कि हैंडलिंग में कैसी है कार, तो 3 जैसे मैंने आपको बताया था इसमें स्टीयरिंग के मोड्स मिल जाते हैं। हालांकि बहुत मिनिमम डिफरेंस है, तो मैं कहूँगा रियल लाइफ में वो किसी काम के नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं तभी आप स्टीयरिंग पर उसका फ़र्क जो है वो देख पाएंगे। और बात करें हैंडलिंग में कैसी है, तो मक्खन मलाई है, और कार की बॉडी वगैरह आप कहेंगे शेकी वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। आप इजीली इसको हाई स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसके यूएसपीज की बात, यानी कि एडएस फीचर्स जो इसमें दिए गए हैं। कई सारे एडएस फीचर्स हैं, फर्स्ट लुक में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं बात करता हूँ कि काम कैसे करते हैं और कितने काम के आखिरकार वो है। तो इसमें दोस्तों जो फीचर्स मिल जाते हैं, सबसे पहले आता है फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग। अब ये क्या है कि अचानक से आप हमारे इंडिया में मना करने के बावजूद कई सारे लोग होते हैं फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए दोस्तों। इफ इन केस आप अब भी कर रहे हैं तो मैं सच करूँगा ना करें, लेकिन यहाँ पर एक फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग दी गई है, जिसकी मदद से अगर आप इसको हाई सेंसिटिविटी पर सेट कर देते हैं, कार की स्पीड 40 किलोमीटर है तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देगी। कोई पेडेस्ट्रियन आपके सामने आ जाता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है, तो 40 किलोमीटर से ऊपर अगर आपकी कार की स्पीड है तब ये आपकी कार की स्पीड को 40 किलोमीटर स्लो डाउन कर देगी, तब ब्रेक अप्लाई नहीं करेगी। तो फीचर ये 40 किलोमीटर तक ही काम करता है। दूसरी बात करते हैं रियर ड्राइव असिस्ट। अब ये भी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज में आता है फीचर। इसमें क्या है कि आप जब कार को रिवर्स ले रहे होते हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पीछे है तो आपको जो इसकी यहाँ पर डिस्प्ले है ये इससे अलर्ट कर देती है। 360 व्यूज में आता है, बहुत कमाल का है, और कई बार आपकी कार की सेफ्टी ये करता है, आपको काफी ज्यादा असिस्ट करता है। ये भी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है। इसके बाद आता है लेन चेंज असिस्ट सिस्टम। अब ये मुझे इसमें दिया गया है, नो डाउट अच्छा एक फीचर है, लेकिन डेली लाइफ में आई डोंट थिंक सो कि इतना आपके काम आने वाला है। हालांकि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अगर आप अपनी लेन में चल रहे हैं 50 की स्पीड पर, आपके साइड में एक कार आ रही है 60 की स्पीड पर, आप चाह रहे हैं लेन चेंज करके ओवरटेक करना, लेकिन आपकी कार में जो 6 रडार दिए गए हैं उसने आपकी कार जो आपकी कार के साइड में जो कार चल रही है उसकी स्पीड को यहाँ पर सेंस कर लिया है और आपको OVRMs के थ्रू ये अलर्ट कर देती है कि भाई तेज स्पीड में कार आ रही है आपके पीछे, आप अपनी लेन अभी चेंज ना करें। तो काफ़ी दफ़ा ये एक्सीडेंट्स भी आपके बचा सकती है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर दूसरे इसके अगले फीचर की, तो वो आता है स्पीड असिस्ट सिस्टम। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आप किसी हाईवे पर चल रहे हैं, वहां पर साइन बोर्ड आ गया है कि इस हाईवे पर 40 किलोमीटर की ही स्पीड है, तो आपकी जो कार है उस साइन बोर्ड को पढ़ लेती है और फिर आपके पास सामने वार्निंग आ जाती है और जो आपकी स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बिलो द स्पीड लिमिट चली जाती है। लेकिन आपको इसको ऑन करना होता है, तभी आपको मिलती है। 3 मोड मिलते हैं, केवल वार्निंग मोड आता है, एक आता है मैनुअल मोड, अपनी मर्जी से आप चलाएं, तीसरा आता है इंटेलिजेंट मोड जिसमें ये स्लो डाउन करती है। इसके बाद लेन असिस्ट सिस्टम में 3 चीजें और कमाल की हैं जो आपको बताने वाला हूं। पहला है LDW यानी कि वार्निंग, फिर है LDP प्रिवेंशन और है LDA असिस्टेंट। इसमें क्या है, आप अपनी लेन में चल रहे हैं, कार सेंस कर लेती है लेन आपकी और आपको जो है लेन के बीचों बीच रखती है। आपको बिल्कुल भी स्टीयरिंग पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका जो टेस्ट है वो सब मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एक ऐसी कार देख रहे हैं जो स्मूथ भी हो और आपको स्पोर्टी फील भी दे, तब आप MG एस्टर की ड्राइव को जरूर पसंद करेंगे और तब आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप माइलेज से थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं तब आपको ज़रूर ऑप्शंस देखने होंगे, क्योंकि माइलेज के मामले में यहाँ पर थोड़ी सी पीछे रह जाती है। बाकी सभी जगह मैं इसको थम्स अप देना चाहूँगा। इसके अलावा जो इसका क्रूज कंट्रोल है दोस्तों, वो भी काफ़ी कमाल का फीचर है और डेली लाइफ में काफ़ी आपके यूज़ में आता है। यहाँ पर आप ये जो लीवर दिया हुआ है इसकी मदद से आपको जो है आप सेट कर सकते हैं स्पीड लिमिट। देखिए फिलहाल 29 है, अगर मैं इसको यहाँ पर 30 पर सेट कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 34 किलोमीटर पर आवर पर जो है स्पीड लिमिट सेट हो गई है। अगर मैं यहाँ पर एक्सीलरेटर से पैर हटा भी दूंगा तब भी जो कार है 34 पर मेंटेन रखेगी स्पीड। इसके अलावा जो इसका लेन असिस्ट सिस्टम है उसके साथ ये मिलकर काम करती है और जो स्टीयरिंग वगैरह है वो भी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। एक बार ये अगर आपकी जो रोड है उसकी लेन्स को एक बार स्कैन अगर कर लेती है उसके बाद तो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ADAS लेवल 2 है, यानी कि फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन ये भी एक एडवांस फीचर है। और इस तरह के जो फीचर है दोस्तों, ये आपको फिर इस सेगमेंट के बाद XUV 700 जैसी कार्स में मिलते हैं। उसमें भी ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ही आपको उस कार से भी मिल जाते हैं। सो दोस्तों फाइनली अब आते हैं वर्डिक्ट पर, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि MG एस्टर की कॉम्पिटिटर्स कार आपको जरूर बेटर माइलेज प्रोवाइड कर सकती हैं, बट नो अदर कार इन दिस प्राइस रेंज विल ऑफर यू दीज काइंड्स ऑफ एडवांस फीचर्स। साथ ही साथ ये देखने में तो खूबसूरत है ही, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर काफी मजबूत है। तो ये थी MG एस्टर, सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट रह जाता है तो कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और बाकी निहारिए इस कार को।